हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। पहला कार्ड इनफाइनाइट अबंडेंस का आया है। पहला ही कार्ड इनफाइनाइट अबंडेंस का आया है। अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। अबंडेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। देखिए, यहाँ पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। पहला कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बल्क में अबंडेंस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, और आपके चारों तरफ सपोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ना, ये इनफाइनाइट अबंडेंस, जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ के अंदर इनफाइनाइट अबंडेंस आ रही है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग को सुन रहे हैं, हज़ारों लोग। उनमें से जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि लाइफ में अगर कोई भी चीज़ आपको आज नहीं मिल पा रही है तो डियर, आपके पास लाइफ से कुछ ब्लॉकेज है। इस लाइफ का कोई ब्लॉकेज है, चाहे वो करियर में पड़ रहा हो, चाहे जिस भी चीज़ में पड़ रहा हो। नेगेटिविटी चलती है, कोई ना कोई कर्स चलता है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स साथ में चलता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ? ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हुआ कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, आपकी ऊर्जा में एक शिफ्ट आता है, आप ईश्वर से जुड़ते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक दूर होने लगती। कहते हैं ना, जब आप सकारात्मक चीज़ के पास जाएंगे तो नकारात्मकता आपसे दूर होने लगेगी। उसके बाद आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील होते हैं, तब जाकर आपकी अबंडेंस के दरवाजे खुलते हैं। तो यहाँ पर ये अबंडेंस आने का जो मीनिंग है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, तब आ रही है जब आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सिर्फ बैठे हो, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो तो आपकी इच्छा। मैंने अपनी रीडिंग में कभी भी गाइड नहीं किया है कि आप कर्म के अगेंस्ट जाएं। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि परमात्मा ऊपर से आपके लिए कुछ बरसाएगा। ठीक है, यूनिवर्स मदद करते हैं। क्या लिखा है? सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तुमने ठानी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो तुम उसके लिए सोचो पहले कि मुझे क्या करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप लो। यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट भेजेगा, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने लिए रेडी रहता है। तुम क्या करना चाहते हो? बहुत सारे लोग जीरो से स्टार्ट होकर सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन किसी को बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, बीच बीच में टेस्टिंग करता है। हो सकता है 4 साल 5 साल आप घसीटते रहो, कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन फिर भी आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, जुटे रहो जुटे रहो, तब जाकर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो कितनी भी टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन बिना कर्म के कुछ अगर आप पा जाओ तो ऐसा तो धरती पे कोई विधान ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये सोचो कि अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं। मैं इसलिए इनफाइनाइट अबंडेंस के कार्ड को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके की चीज़ें मैंने जब देखी, और पर्सनल रीडिंग में भी जब मैंने ये सुना, तो मैं इसलिए आपको ये गाइड कर रही हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी आपको आपसे जुड़ती है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जागृत करती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्म नहीं करना। अर्जुन ने युद्ध को लड़ा था, भगवान ने उसकी मदद की थी, श्री हरि बैठे थे रथ पर, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था, युद्ध अर्जुन ने लड़ा था। और जब अर्जुन ने मना कर दिया था कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पूरा भगवत गीता का ज्ञान दे डाला था उसको कि भाई लड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी प्रिपरेशन तुम्हारी किसके लिए कराई? इसी के लिए तो कराई है। यूनिवर्स मदद करता है,
करके नहीं देता है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग के अंदर डाल के रखिएगा कि अगर आप कुछ भी पाना अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं तो आपको एक्शन में आना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, कि आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, राइट। इसके बाद कार्ड है वॉन्डरिंग पाथ एंड वॉयज ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ का मतलब क्या है, देखिए जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए हमने कोई काम स्टार्ट किया, छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमारा बिजनेस छोटा है, हमें वो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है तो कि इतना लंबा कैसे जाना है। तो हम जो कुछ भी हमको आता है, जैसे भी हम सीखते हैं, उन सब चीज़ों से हम काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि वो बहुत बड़ा बिज़नेस बनेगा, ठीक है। जैसे बीज लगाते हैं, फिर उसको रोज़ पानी देते हैं, उसका रोज़ ध्यान रखते हैं, तब जाके ना वो पेड़ बनता है। ऐसा कहीं हुआ है कि डायरेक्ट पेड़ उगाया पेड़ आपको मिल जाए और आपको सीधे फल मिल जाएँ? अगर आपको डायरेक्ट फल मिल रहे हैं ना, तो भी आपने पास्ट लाइफ में बीज लगाया होगा। अगर आज के टाइम में भाग्य से अगर आपको कुछ चीज़ मिली है ना, तो उसका बीज आपने अपनी पास्ट लाइफ में लगाया होगा, उस चीज़ के लिए आपने मेहनत की होगी पास्ट में, जिसका रिजल्ट अब जाके आपको मिला है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको यूं ही नहीं मिलती है, बिना कर्म के तो नहीं मिलती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में क्यों ना हो, ये आपको अगर गलतफहमी हो गई कि आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में, या ईश्वर सब करके देंगे, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, आपको बताएगा कि किस रास्ते पर चलना है। आप हेल्प मांगो कि मेरा ये काम बढ़ा बनाने में मेरी मदद करो, तो आपकी तरफ लोग भेजेगा, आपके आसपास से नेगेटिविटी हटाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके काम को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपका कर्म नहीं करेगा। अंत में अर्जुन को जैसे अपना युद्ध लड़ना पड़ा था, उस आपको भी वही करना पड़ेगा। श्री हरि ने सिर्फ साथ दिया था, तो साथ देंगे ईश्वर। इस चीज़ को गांठ मान लो, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में ना अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कि आप मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं। एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी थी, और उस व्यक्ति ने 10-15 साल बहुत मेहनत की, बहुत 15 साल तक उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बस वो हार्ड वर्क करता गया, हार्ड वर्क करता गया, उसने बहुत मेहनत की। 15 ईयर्स के बाद उसको एक दिन में इतना बड़ा, जैसे आप कहते हो सरप्राइज, कि एक दिन में उसके 15 ईयर्स का हिसाब कर दिया यूनिवर्स ने। एक मतलब हम तो एक साल बोलते हैं कि एक साल में हो सकता है, उनका एक दिन में हो गया। तो ये 15 ईयर्स जो उसने वो बीज लगाकर जो उसको रोज पानी दिया था ना पेड़ बड़ा करने के लिए, उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई कि चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप बैठे हो कि बस हो जाएगा, यूनिवर्स कर देगा, ठीक है। यहाँ पर एंजॉय द जर्नी का कार्ड आया है कि आपको जर्नी को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन फिर भी आप बढ़ते जा रहे हो। जैसे आपके अंदर से आवाज़ आती है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ बांटा है इस दुनिया को, लव बांटा है, तो वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आना ही आना है। आपने लोगों की हेल्प की है, तो वो भी आपकी तरफ आनी ही आनी है। आपकी तरफ यूनिवर्स ऐसे लोग ज़रूर भेजेगा जो आपको लव करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, तो वो यहाँ पर है। तो ये चीज़ भी एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर एक क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड, अगेन यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि एक बहुत बड़ी साइकिल को आप क्रॉस करके निकलने वाले हो, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी साइकिल में आप फंसे हुए, तो बहुत लंबी लर्निंग आपको यूनिवर्स ने दे डाली, बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब उस लर्निंग में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस होगा आपके पास। अब उस लर्निंग से आप कैसे काम करते हो, अगेन यहाँ पर बात आ रही कि एक्शन कैसे लेते हो, ठीक है। जैसे कोई चाहता है कि मैं बुक लिखूं, मतलब कोई बुक लिखना चाहता है, तो आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का। आप अपने अपने जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी लोगों ने आपसे कहा है, गलत बोला है, आप वो लिखो। लेकिन परमात्मा आपकी जगह बुक नहीं लिखेगा, ठीक है। अब उस बुक से आपने, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली थी, ठीक है, क्लाइंट, जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी जब उनकी स्टार्ट हुई ना, तो उन्होंने पूरे अनुभव, स्टार्टिंग उनकी जब शुरू हुई थी, उसके बाद से उनको ऐसी कॉलिंग आई कि उन्हें बुक लिखनी है। उन्होंने 2 बुक लिख भी डाली, ठीक है, 2 पार्ट्स उनके लिख भी डाले उन्होंने। तो यहाँ पर ऐसा ही करना पड़ता है कि अब परमात्मा आपकी जगह कलम उठा के लिखेगा नहीं, ठीक है। उनको कॉलिंग आई, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। इसी तरीके से आपको इंट्यूशंस गाइड करते हो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके लिए। आप सोचो कि मैं एक्शन भी ना लूँ, परमात्मा एक्शन ले लेंगे और एक दिन मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बुक छपी, ठीक है, आपका जो बुक है वो मार्केट में आया, अब उससे आपको सक्सेस मिला, आपको पैसा मिला, आपको फेम मिला, ये आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये ईश्वर की इच्छा। जैसे श्री हरि बोलते कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो कर्म करना पड़ेगा, ठीक है।
हरि आकर कर्म नहीं करेंगे आपका, वो मदद करेंगे आपकी, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ब्रिज उसी की बात कर रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, या फिर कोई अलग तरीके का काम करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी ठोकरें खाई, वो नहीं चाहते कि कोई और उस ठोकर को खाए, या फिर वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस नहीं चाहती कि कोई और उससे निकले, तो उनके लिए वो कुछ काम करना चाहते हैं। पर्पस यही थोड़ी है कि आप सिर्फ हीलिंग प्रोफेशन में ही आए, कि मेडिटेशन ही सिखाएं, कि आप रीडिंग ही करें या फिर कुछ ऐसा ही करें। पर्पस बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। बस आपको वो लेना होता है कि यूनिवर्स मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, ठीक है। तो आपको बोलना होता है कि यूनिवर्स मैं करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करिए। आपको खुद ही कॉलिंग आई, खुद यूनिवर्स आपको उस पाथ तक लेकर जाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। अगेन वो मदद करेंगे, एक्शन आप लोगे, राइट। तो ये यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि जो लोग भी हैं जिन्होंने भी अपनी लाइफ को पूरा इस साइड से निकल कर वो इस साइड तक पहुँचे हैं, अब वो जो भी उनकी यात्रा रही है ना, उस यात्रा को वो लोगों को साझा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं कि किसी बुक के थ्रू बता रहे हैं, जैसे भी वो अपने आप को शेयर कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं। तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोग तो करेंगे, क्योंकि मैसेज निकल रहे हैं, तो कुछ लोग करेंगे। अगेन सब नहीं करेंगे ठीक है, कुछ लोग करेंगे जिनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है पहले से, और उन्हें कन्फर्मेशन चाहिए। वो ये वाली रीडिंग उन्हें कन्फर्मेशन देगी, और वो ये काम करेंगे, राइट। ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पर नज़र आता है कि आपने जो उतने लंबे टाइम में जो भी फेस किया, जो भी आपने देखा, जो भी आपने समझा, जैसे भी आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, जैसे भी आपने खुद को हील किया, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों से शेयर कर रहे हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो, तब जाकर चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। कोई भी अबंडेंस, कुछ भी सक्सेस, कोई भी कोई भी जॉब, कुछ भी यूनिवर्स आपको यूं ही नहीं देगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर। तो ये मेरे को यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है स्टेपिंग इनटू पावर। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर ना पावर मैनिफेस्ट हो रही है। आप अपनी पावर में मुझे दिखाई देते हो। आप अपनी लाइफ में पावर में आ रहे हो, ठीक है। अब पावर में आने का मतलब क्या है कि आप कुछ बोलना चाहते थे, आप लोग को समझाना चाहते थे कि आप क्या सोचते हो। आपकी खुद की कोई आवाज़ थी, लेकिन लोगों ने दबा दी थी, क्योंकि आपके अंदर पावर नहीं थी, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं था, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कहाँ से आता है? अब आप पूछोगे दी ये कहाँ से आता है, क्यों नहीं है? कुछ लोग में है कॉन्फिडेंस, कुछ में क्यों नहीं है। अगेन स्पिरिचुअलिटी आपको आपसे जोड़ती है। जब आपके चक्रास हील होते हैं ना, तब आपके अंदर वो करेज आता है, वो पावर आता है, वो कॉन्फिडेंस आता है, तब आप बोल पाते हो, तब आप अपनी बात को रख पाते हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब, ईश्वर से जुड़ जाने का मतलब ये नहीं कि अब मुझे सब प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर से जुड़ जाने का मतलब, या खुद से जुड़ जाने का मतलब, या स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब है कि अब मैं खुद उस लायक बन जाऊंगा, जो चीज़ें मुझे पहले प्राप्त नहीं हो रही थी वो अब मुझे प्राप्त हो पाएंगी, क्योंकि परमात्मा मुझे अब वैसा बनाएंगे, अगेन कर्म करवाएंगे, ठीक है। वो अर्जुन से भी करवाया था। तो यहाँ स्टेपिंग इनटू पावर की एनर्जी है। आपकी लाइफ के अंदर पावर मैनिफेस्ट हो रही है। वो जो करेज नहीं आता ना आपके अंदर कोई एक्शन लेने का, डर जाते हो, ऐसा लगता है आपको कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग मुझे जज ना कर लें। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको लगता है लोग मेरे पास उंगलियां उठाएंगे, पेरेंट्स कह रहे हैं ये क्या मेडिटेशन लगा रखा है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर से हट रही हैं, ठीक है। आप पावर में आ रहे हो, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिन्होंने भी जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, देखिए इस जर्नी में आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप आए, यूनिवर्स के पाथ पर आपने कदम डाला, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने पहले कहा कि मुझे पावर चाहिए लोगों के लिए बोलने के लिए, या फिर उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, तब जाकर आप बोलेंगे। यहाँ पर करेज की एनर्जी है। बहुत सारे लोग के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते थे, बट एक्शन नहीं ले पा रहे थे। एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि करेज नहीं था, क्योंकि सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र ये हील नहीं थे, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहा था व्यक्ति, तो यूनिवर्स ने उसकी हेल्प की, उसके ही चक्रास हील करने में मदद की। उसने खुद मेडिटेशन किया, उसने खुद हार्ड वर्क किया, अपने ऊपर काम किया, अफर्मेशंस बोले। जब सारी चीज़ों को उसने किया तो उसके अंदर करेज जागा, तो आज वो अपने एक्शन लेकर अपने पैशन को फॉलो कर पा रही है। उसके लिए गुड न्यूज़ है। अभी गुड न्यूज़ कैसे बनी? बिना हार्ड वर्क के बनी क्या? नहीं, हार्डवर्क किया आपने, ठीक है, आपने मेहनत की। यूनिवर्स ने आपको चैलेंजेस दिए होंगे। अगर चैलेंजेस नहीं दिए होंगे तो आपने मेडिटेशन किया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया होगा ताकि आपके अंदर वो चक्रा आपका हील हो और आपके अंदर वो एक्शन और पैशन की एनर्जी आए, ठीक है। सो वो यहाँ पर दिखाई देता है मेरे को। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगेन फॉग्ड इन का कार्ड है। आप थोड़ा स्लो गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जो हम टर्टल की और एक रैबिट की जो कहानी हमेशा से सुनते आए हैं, ठीक है, कछुआ खरगोश की कहानी की,
कछुआ जो था वो स्लो चला पर कंसिस्टेंट था, ठीक है, आराम से चलता गया, ठीक है, चलता गया चलता गया चलता गया। और खरगोश तेज भागा, बीच में सो गया। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप थोड़ा धीरे चले हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ भी किया है, हार्ड वर्क किया, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप धीरे भले ही चले हो, तो आपने जितनी मेहनत उस धीरे समय में की होगी ना, वो आपको जीत की तरफ ही लेकर जाएगी। मेहनत आपने की होगी, आपने टाइम दिया होगा, आपने एफर्ट्स लगाए होंगे, आपने उस समय नहीं मिला, बहुत तकलीफ होती है जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उस समय रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जो हम काम करते जाते हैं ना कंसिस्टेंसी के साथ, वो एक दिन हमें बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर देता है। अब कुछ लोग ऐसा यहाँ सवाल करते हैं कि हम तो अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, स्पिरिचुअल जर्नी में आती जॉब छूट गई, बिजनेस ठप हो गया, बिजनेस चलना बंद हो गया। जब आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें होने लगी ना कि बना बनाया काम बंद हो गया, एकदम से अवेकनिंग हुई तो सारी चीज़ें छूट गई, तो यूनिवर्स आपके लिए कोई दूसरा पाथ खोलता है और आपको उस पर खुद चलाने की कोशिश करता है। अगेन कर्म आपसे करवाएंगे वो, लेकिन पाथ देंगे आपको, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि आपकी एक चीज़ बंद कर दी और दूसरे आपके लिए खोली ही नहीं, या फिर दूसरा पाथ आपको दिया ही नहीं, ठीक है। सो आपको वो चीज़ फाइंड करनी होती है, बस आपको इशारों को, यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना होता है, उनसे जुड़ना होता है। सो वो यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर आंसरिंग द कॉल, यूनिवर्स आपकी सारी आंसर्स को, मतलब आपकी जितनी भी कॉल्स रहे हैं, आपने जिन जिन चीज़ों पर मांग की है, वो सारी चीज़ों के आंसर्स आप तक पहुँच रहे हैं। क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, और आपको क्या करना है। अगेन आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, तब जाकर यहाँ पर एक बिगिनिंग अ न्यू साइकिल का मैसेज। इतना हार्डवर्क के बाद आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होता है, जहाँ पर आप इंजॉय करते हैं इनफाइनाइट अबंडेंस, ठीक है। सो पाथ मुश्किल हो सकता है, पाथ बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट कभी ऐसा नहीं होता कि ना मिले। हाँ, उनको जो सोच रहे हैं या बैठे हैं उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने हार्ड वर्क किया है उनको रिजल्ट्स ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके हर क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आप तक गाइडेंस हमेशा पहुँचाई जाती है। अब आपको उन पर क्या एक्शन लेना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगेन लास्ट में ये निकलना ही था, लॉयल हार्ट। ये दिखाता है, तब यहाँ पर आ रहा है एक अच्छा खासा यूनियन, चाहे वो सोलमेट का हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम का हो, चाहे वो आपका किसी भी अच्छी सोल के साथ हो, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो, जिसके साथ भी हो, तब आता है यहाँ लॉयल हार्ट। आपकी लाइफ में चैलेंज आया है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो आप, चाहे आपके रिलेशनशिप ब्रेक हुए हो, कुछ भी हुआ हो, आपको यूनिवर्स ने एक झटका दिया है। आपका जब वो जिस जिस डाल पर पंछी बैठा होता है ना, जब वो डाल यूनिवर्स काटते हैं ना, तो उस पंछी की वो परीक्षा ले रहे होते हैं, उस पंछी को वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि इसे अपने पंखों पे भरोसा है या इसे डाल पर भरोसा है। डाल पर भरोसा होगा तो वो पंछी नीचे गिरेगा डाल कटते ही, लेकिन पंखों पे भरोसा होगा तो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको आपकी बनी बनाई चीज़ों में एक तूफान सा आए ना, समझ लो कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है। अब वो देखना चाहता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। अब ये आप दिखाओगे उसे कि हम क्या डिजर्व करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसे दिखाते जाओगे, वैसे वैसे मार्ग वो आपके लिए बनाता जाएगा। जैसे जैसे आप उसे रखते जाओगे मांग की, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो, हर चीज़ पर रिस्पॉन्स करेगा आपको, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।